वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। इस ब्रह्मांड में वन्य जीव का होना एक प्रकृति का अद्भुत सर्जन है। कुदरत का अनंत आश्चर्य में एक आश्चर्य यह भी है वन्य जीवों का ब्रह्मांड का सर्जन होना, जो प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, अफ्रीका के घने जंगलों और सूखे मैदानों में रहने वाला, जंगलों में गुंडागिरी और दादागिरी से रहने वाला एक एनिमल की बात करेंगे। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहें। अफ्रीका के घने जंगलों और सूखी घास के मैदानों में एक ऐसा जानवर रहता था जो देखने में छोटा है, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े शिकारी भी उससे दूरी बनाकर रखते हैं। इस जानवर का नाम है हनी बैजर। हनी बैजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह दुनिया का सबसे फेयरलेस एनिमल माना जाता है। बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। पहली बार नजर में हनी बैजर बहुत साधारण लगता है। इसका शरीर छोटा, पैर मजबूत और ऊपर की तरफ सफेद ग्रे रंग की पट्टी होती है, जबकि नीचे का हिस्सा काला होता है। लेकिन इस छोटे से जानवर के अंदर छिपी है एक जबरदस्त ताकत और अद्भुत हिम्मत। हनी बैजर मुख्य रूप से अफ्रीका का मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। ये ज्यादातर जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तान के किनारों में रहता है। इस जानवर की सबसे खास बात यह है कि इसका निडर स्वभाव। जंगल में किसी से डरता नहीं हूं, ऐसा रौब रखने वाला। जहां जानवर शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घे से डरते रहते हैं, वही हनी बैजर बिना डरे इसका सामना भी पूरी डर से और डट के कर सकता है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि इतना छोटा सा जानवर इतना बहादुर कैसे होता है। दरअसल हनी बैजर की त्वचा बहुत मोटी और ढीली होती है। अगर कोई शिकारी इससे पकड़ भी ले तो यह अपनी त्वचा को मोड़कर पलट सकता है और हमला कर सकता है। यही कारण है कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हनी बैजर सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी होता है और चबराक भी होता है। यह शहद का बहुत शौकीन होता है, इसी वजह से इसका नाम हनी बैजर पड़ा। लेकिन मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालना आसान नहीं होता। फिर भी यह जानवर बिना डरे मधुमक्खियों के छत्तों पर हमला कर देता है। मधुमक्खियों से उसे डंक मारती है, फिर भी इसकी मोटी त्वचा की वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यह आराम से शहद और लार्वा खा जाता है। हनी बैजर का खाना सिर्फ शहद ही नहीं है दोस्तों, यह सांप, चूहे, पक्षी के अंडे और छोटे जानवर भी खा लेता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जहरीले सांपों को भी नहीं छोड़ता। कई बार देखा गया है कि हनी बैजर जहरीले सांपों से लड़ जाता है। अगर सांप उसे काट भी ले तो कभी कभी ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उठकर अपना शिकार खा लेता है। ये बात सुनकर कई साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। हनी बैजर की बुद्धिमानी भी कमाल की होती है। यह बहुत जल्दी नई चीजें सीखना पसंद आता है। दोस्तों, यह बहुत जल्दी नई चीजें सीख लेता है। कई चिड़ियाघरों में देखा गया है कि हनी बैजर पत्थर, लकड़ियां या डिब्बों का इस्तेमाल करके अपने बाड़े में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यानी यह जानवर समस्या का हल करने में भी माहिर होता है। अफ्रीका में एक छोटी सी चिड़िया भी होती है जिसे हनी गाइड बर्ड कहते हैं। कई बार यह चिड़िया हनी बैजर को मधुमक्खियों के छत्तों तक ले जाता है। हनी बैजर
छत्ता तोड़ता है और फिर दोनों मिलकर शहद खाते हैं। ये प्रकृति में सहयोग का एक शानदार उदाहरण है दोस्तों। हनी बैजर ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। ये रात के समय ज्यादा सक्रिय होता है, दिन में ये जमीन के अंदर और बने बिलों में आराम करता है। हालांकि ये जानवर छोटा है, लेकिन इसकी हिम्मत और जिद इसे खास बनाती है। यह हमें सिखाता है कि आकार से ज्यादा मायने रखती है। हनी बैजर छोटा होने के बावजूद साहसी सिकंदर है ये। अगर आपके अंदर साहस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। हौसला बुलंद है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो आप बड़े बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हैं दोस्तों। इसी वजह से हनी बैजर को जंगल का सबसे निडर योद्धा कहा जाता है। और यही कारण है कि आज भी यह जानवर दुनिया के सबसे दिलचस्प और बहादुर जीवों में गिना जाता है। आज की कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार।